अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अख़यार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद वदन से पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद वदन से पढ़िए सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जी करदा ए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया। जी करदा ए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया। शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया। जी करदा ए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया। और शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दिया। शबीर दे लोलो ते छुरियां सन चल दिया। एक घर ज़हरा दे वसदे नू हथी जंदर चाड़ दिया। एक घर सैयदा दे वसदे नू हथी जंदर मार दिया।
शबीर तेरे गम तू हम दुनिया दे वार दिया और असगर नु दफन करके सैयद ने क्या मौला असगर नु दफन करके सैयद ने क्या मौला सौ असगर जे होवन तेरे नाम तुम्हार दिया सौ असगर जे होवन तेरे नाम तुम्हार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया और रब जान के सैयद दी हमशीर ते वरत गया सरवीर दा पाछोली जुल्फान सवार दिया जी कर दाए दर्दानू दुनिया ते खिलार दिया शबीर तेरे गम तू गम दुनिया दे वार दिया अल्लाह वहदहु ला शरीक lahu हम्दो सना तो बाद दुरूद सलाम बरगाहे सैयदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफिरुल जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताइदार बतहा सरवरी कायनात फखरी मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम के बाद सदर महफिल और जाने महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत अले रसूल नस्ल रसूल खून बतूल जिगर गोशे बतूल साहिबजादे अली मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मुनाज़िर अली शाह साहिब सादिक नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वज़ीदा इकबालुहु वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम आज दी महफिल पाक दे मेहमान मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब चौधरी मोहम्मद अजमल लाड़ा साहिब जनाब चौधरी मोहम्मद सदर अयूब साहिब चौधरी समर अब्बास लाड़ा साहिब चौधरी अरशद अली लाड़ा साहिब और दीगर जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूर नज़दीक तो चल के आए खुसूसन आज दी महफिल पाक दे बानियान जनाब मोहतरमी व मुकर्रमी इंतहाई मुहब्बत दे हामिलीन बरादरम मोहतरमी व मुकर्रमी मलिक मोहम्मद समीउल्लाह साहिब और इन्हां दी पूरी टीम जिन्हां ने जिस तरह भी काविशा फरमाइयां और माशाअल्लाह बहुत ही पिछले साल की तरह इस दफ़ा तुझको एहतशाम के नाल बड़ा सोहना प्रोग्राम इन्हां ने सजाया दुआ के सदका उन्हां रातां दा जड़ियां रातां इमाम अली मकाम ने मैदान करबला च गुजारियां साडी अज दी महफिल पाक नूं कबूल फरमा के साडी अज दी रात नूं कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिया निजात बनाए ग्रामी कदर हजरात वक्त नमाज इशा तो लैके हुण तक तुसीं तशरीफ फरमाओ अद्धी रात गुजर चली अद्धी रह गई ये रात का वेला कि जिद बारे मियाँ साहब मियाँ मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा दुनियादारां दे सोण दा ते अल्लाह वालियां दे जागण दा वेला है ग्रामी कदर हजरात
किबला शाह साहिब आप इस महफल के अंदर सदारत फरमा के इस महफल को होर नूरानीयत बख्श दी और मैनू आपकी तबीयत की भी कदर है। मैं कोशिश करांगा कि थोड़े जे वक्त के अंदर जामे गुफ्तगू हो जाए, लेकिन इंतजामिया ने मेरे जिम्मा जड़े उन्वान लगाए ने एक नहीं बल्कि 2-3 उन्वान लगा देते हैं। ये महफल साल बादू करा लेंदे ने ते पूरे साल के जितने भी मौजू होंदे ने सारे इकट्ठे करके मैनू एक ही पर्ची ते दे देंदे ने। ये हुण सारे सुना के जाओ इंशाअल्लाह। इस महीने के अंदर जितने भी अजीम हस्तियां दा विसाल गुजरिया मैं उन्हां जो 1-2 का जिक्र करके इंशाअल्लाह इजाजत चाहांगा। खुसूसन मुहर्रमुल हराम दी पहली तारीख दामादे मुर्तजा सुसरे मुस्तफ़ा खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल आप दे नाल मनसूब है यक मुहर्रमुल हराम। आओ मैं हजरत उमर फारूक तो शुरू करा तो फिर इमाम अली मकाम पे गल खत्म करिए। ग्रामी कदर हजरात, इस ही मौजू के तहत कुरान करीम की एक बड़ी मारूफ आयत करीम पढ़ने का शरफ हासिल किया। रब ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। नौजवानों पहले कुरान करीम की इस आयत का शान नज़ूल समझ लो, फिर मैं इंशाअल्लाह आगे तकरीर तोड़ांगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराम की चोटियां ते खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया ते गरीब गरीब सहाबा ईमान पे कबूल कर देने। हजरत बिलाल हबशी सुहेब रूमी वर्गे ना गरीब सहाबा ईमान कबूल फरमा रहे। नौजवानों इस वास्ते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी कि इस्लाम शुरू भी गरीबां ते होया सी ते खत्म भी गरीबां ते ही हो जाएगा। हुजूर दे फरमान का मकसद ये वे कि जो इस्लाम शुरू होया सी दीन की इब्तदा हुई सी ते उदों भी गरीब गरीब सहाबा सन, गरीब मुसलमान सन। ते इस्लाम जो खत्म होगा उदों भी गरीब लोग ही रह जाएंगे। इस वास्ते मेरे नबी ने फरमाया अल फखरु फकरी, मैनू अपनी फकीरी ते माण है। मेरे नबी ने इस वजह तो फकीरी नू पसंद फरमाया, अमीरी नू नहीं फरमाया, क्योंकि मेरे नबी नू पता सी कि इस्लाम गरीबां विच ही रह जाएगा। ग्रामीण कदर हजरात, गरीब गरीब सहाबा ईमान कबूल पे कर देने, लेकिन एक इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है जिन्हें मेरे नबी का सक्का चाचा अबू जहल, जिन लोग कहते हैं इन्हें बड़ी तकलीफ है कि किधरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा तबलीग करते रहे तो रोज़मर्रा हुजूर के मोजज़ात वेख के लोग किधरे मुसलमान होंदे गए तो सारी दुनिया से किधरे इस्लाम ही ना नाफिज हो जाए। इन्हों बड़ी तकलीफ हो रही। ग्रामीण कदर हजरात, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब 39 सहाबा ने ईमान कबूल कर लिया ना तो हजरत अमीर हमजा वर्गे सहाबा भी ईमान पे कबूल करते हैं तो उस वेले अबू जहल का लक ही टुट गया। कुफार की मीटिंग बुला के ना तो अपनी बैठक के अंदर इन्हें सारे बिठा लिया तो सारे कुफार को बिठा के कहने लगा कि माज़ अल्लाह के मैं हुण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो होर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, किदों तक अपनी इस्लाम की तबलीग करता रहेगा, मैनू डर है किधरे इस्लाम ही ना नाफिज हो जाए तो इहदा सदे बाब किया जाए, इस बात को खत्म किया जाए। कुफार मीटिंग के अंदर अपने अपने मशवरा दे रहे। किसी ने आख्या कि इंज करो कि माज़ अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी कलम कर दो, ना वो रहणगे ना कोई इस्लाम की तबलीग करेगा। अबू जहल को मशवरा पसंद आया तो कहने लगा कौन है कि माज़ अल्लाह जरा नबी का सर लेके आवेगा। उस मीटिंग के अंदर हजरत उमर फारूक भी बैठे सन, हले ईमान नहीं कबूल किया। हजरत उमर बैठे कि उस दौर के अंदर डंडे सोटे वाले विचों शुमार होंदे सन, डाढ़े बंदियां विचों। उमर फारूक उठ के खड़े हो गए तो कहने लगे अबू जहल मैनू दस मैं नबी का सर लैके आना माज़ अल्लाह तो 10 इनाम की देवेगा।
अबू जहल ने आख्या कि मैं 100 या 300 ऊंट जेडे ना सुरख रंग दे अरबी नस्ल दे तेन देवांगा। इन्हां दी बड़ी कीमत होंदी सी उस दौर के अंदर। हजरत उमर फारूक भी ऊंठां दा काम करते सन, आप ऊंट चारिया करते सन ते ऊंठां दी बड़ी पहचान सी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं गल बड़ी पसंद आई। 100 या 300 ऊंट इनाम विच मिल रहे हैं, होर की चाहिए। उमर फारूक ने तलवार फड़ ली तो कहन लगा तू ऊंट तैयार कर, मैं हुणे माज़ अल्लाह नबी दा सर लेके आया। इधर अबू जहल दी मीटिंग दे विच हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले। रस्ते दे अंदर हजरत नईम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात हो गई। हजरत नईम मुसलमान सन, आप दे सहाबी सन। आपने वेख्या ना ते उमर बड़े गुस्से दे नाल, बड़े जलाल दे नाल ते तलवार भी नंगी फड़ी ते हुजूर दे दारे अरकम वल जा रहा। हजरत नईम फरमान लगे उमर आज बड़े जलाल च नजर आ रहा, खैर? हजरत उमर फरमान लगे कि भाई अज तुहाडे नबी दी माज़ल्ला खैर नहीं, मैं उन्हां दा सर लैण चलिया। सानू डर है कि किधरे पूरा दुनिया ते इस्लाम ही ना नाफिज हो जाए। हजरत नईम ने एक गल सुनी तो मुस्कुरा पे ते मुस्कुरा के फरमान लगे उमर तेनू सारी दुनिया दी इस्लाम कबूल करन दी टेंशन लगी है, पहले अपना घर ते संभाल। और वेख तेरे घर दे अंदर तेरी बहन ते तेरे बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और जिस इस्लाम के खिलाफ तू तलवार चुक के फिरदा गलियां दे विच, वो इस्लाम ते तेरे घर विच पहुंच चुके है। हजरत उमर ने सुनिया तो गुस्सा डबल हो गया। हुण नबी दे वल जा रहे सन, पर उधरों ही रास्ता कटिया, बहन दे घर आ रहा है। जब दरवाजे के कोल पहुंचे ना तो बहन अंदर सहीफे तो कुरान पे पढ़ती सी, कुरान पे पढ़ती सी। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, भाई दा दबदबा वेख के ना तो बहन डर गई। ग्रामी कदर हजरात, जब दरवाजा खोलिया तो बहन ने सहीफा छुपा लिया, और जी सूरत पे पढ़ते सही वो छुपा ले। हजरत उमर फारूक बड़े जलाल दे नाल अंदर गए ते अंदर जाके बहन नूं कहन लगे जो मैं सुनिया क्या सच सुनिया? बहन उमर दा जलाल वेख के तो समझ गई, लगता इन्हों साडे इस्लाम की खबर हो गई है। वो भी फिर उमर दी बहन से सीना तान के कहन लगी हाँ जड़ा जो कुछ भी सुने सच ही सुने हैं, जो भी सुने सच सुने हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं गुस्सा आया, आप गुस्सा आया, गुस्से दे विच बहन दे थप्पड़ मारिया। बहन दे चेहरे तो खून निकलन शुरू हो गया। बहनोई छुड़ान आया, बहनोई ने भी धक्के मारे, बहनोई ने भी थप्पड़ मारे। पैदर पे बहनों मारी जा रहे, मारी जा रहे। ते नाले कहंदे ने 10 कलमा छड्डना ही कि नहीं छड्डना। लेकिन वो उमर दी बहन सी ना ते कहन लगी जिस प्यो दा तू पुत्र है ना ओदी मवी धियां, तू जिन्ना मारना मार ला, इस्लाम हुण मां नहीं छोड़ सकते। भाई सुन्नी मां दा पुत्र बोलेगा सुभान अल्लाह, और उच्ची बोले अज सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने मार मार के जो थक गए ना ते बहन नूं कहन लगे अच्छा फिर मैनू ये दस कि जो मैं घर दे विच दाखिल होने लगा सा ते कुछ पढ़ रही सी, वो मैनू भी सुना। बहन कहन लगी ये ते अल्लाह दा कुरान है, तो साडा कुरान तो कह रहा कि इन्नमल मुशरिकून नजस, ये मुशरिक ते नजस हुंदा, पलीत हुंदा, तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, देवांगी फिर ज पहले पाक होके आ, जा जाके हुस्न करके आ, वुजू करके आ। हजरत उमर फारूक हुस्न कीता, नौजवानों सामने बहन दे बैठ गए, कहन लगे चलो कुरान सुना। हुण उमर सामने ते बहन कुरान पे पढ़ू है। जे तुसी थोड़ी जी होर उच्ची बोलो तो मैं भी पढ़ देवां कुरान। भाई पिछले साल तुहानू मैं इंज दा नहीं सी छड्ड के गया। भाई यकीन करे जी, भाई समीउल्लाह साहिब एडी मेहनत करके इतना प्रोग्राम, इतना महफिल माशाअल्लाह खूबसूरत सजाते हैं। माशाअल्लाह डिस्कोट रोड तो भाई सुलेमान साहिब, हाफिज रिजवान साहिब और इन्हां दे दीगर भाई, और कितने दूर दूर तो इतने बंदे तशरीफ लैके ना की आखण के शकेरे वाले सुभान अल्लाह बुखलदे ही नहीं। हाथ चौके बोलो, रोंद ना मारो यार। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे मैनू कुरान सुना, ते बहन ने कुरान खोल के कुरान पढ़ना शुरू किया। ते बहन पढ़ लगी तो मैं अंज़लना अलैकल
कुरआन लितश्क़ा। नौजवानों, बहन ने सिर्फ इन्ना की कुरान पढ़े था। हाँ, उमर कहने लगे चुप, इत्थे ही ठहर जा। हजरत उमर हैरान होके कहने लगे ए मैं भी अरबी, मेरा प्यो भी अरबी, मेरा दादा भी अरबी, तो मैं नस्ली अरबी। ताहा ए केड़ी अरबी, ए केड़ी अरबी आ गई। आप फरमान लगे अरबी तो मैं भी अरब माशरे दे अंदर मैं भी पढ़ लगा। पर नौजवानों याद रखे जो हरूफ मुकत्ताआत जड़े भी ने ना, इन्हां दे तर्जमे दे थल्ले ताहा दी जगह ते ताहा ही लिखा होगा। ये अल्लाह और अल्लाह दे रसूल के दरमियान राज दी गल्लां ने। लेकिन अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने कि ताहा दे हिंसुल आदात वेखे जान ते 17 बनते हैं या 14 बनते हैं। ये हिंसुल आदात ताहा दे 14 बनते हैं। ते एदा मतलब आशिका ने अपनी ज़बान च कीता ते आप फरमाते ने एदे हिंसुल आदात 14 बनते ने। ते एदा मतलब ये वे कि अल्लाह फरमाता 14वीं रात चमकन वाले चंद दी पेशानी वाले मैनू तेरे मथे दी कसम है, मैनू तेरे मथे दी कसम है, मैनू तेरी पेशानी दी कसम है। हजरत उमर फारूक ने इन्ना सुनिया ना ते हजरत उमर फारूक फरमान लगे फिर इत्थे ही चुप कर जा, वो जिंदे मथे तो कुरान शुरू हो रहा ओदे कोलों जाके सुनने हैं, ओदे कोलों जाके सुनने हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहनोई नु नाल लिया तारे अरकम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आ रहा है। ग्रामी कदर हजरात आके दरवाजा खटखटाया, पूछे अजी कौन है जी? उमर आया। सहाबा डर गए, हजरत बिलाल वर्गे सहाबा डर गए कि उमर, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तो हनु की होया? अर्ज करते ने या रसूलल्लाह ये उमर बड़ा डाटा है ते बहु मारदा है, ये बड़ा मारदा है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेके उठ के खड़े हो गए ते फरमान लगे अज जे उमर चंगी नीयत लेके आया है ते बच के जाएगा, जब बुरी लेके आया तो फिर तलवार भी उमर दी होगी ते सर भी ओदा ही होगा, सर भी ओदा ही होगा। नौजवानों सहाबा जदों डर के अपने कमरे के अंदर जान लगे, मेरे नबी ने फरमाया सहाबा ठहर जाओ। अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह ये उमर बड़ा ही मार दे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा डरा दिलों आपने बुलाया। उमर आप नहीं आया, इन्हों मैं बुलाया है। ग्राम ये कदर हजरात थोड़ा जा मैं पीछे ले जावा। इधर जदों हजरत उमर फारूक अबू जहल दी बैठक चो निकले ना, रात का वेला सी ना, ते मेरे नबी ने पूरे मक्के दे अंदर निगाह दोहराई ते डंडे सोटे वाला मेरे नबी नू कोई नजर नहीं आया सिवाय 2 बंदे तो, एक उमर फारूक, अमर बिन हशाम अबू जहल। मेरे नबी ने सर सजदे च रखे आना ते मेरे नबी ने दुआ की थी। मेरे नबी ने दुआ की थी कि या अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम उमर इब्न अल खत्ताब और अमर इब्न अल हशाम, या अल्लाह जे इस्लाम नु इज्जत देनी है या उमर दे दे या अमर दे दे। ते अल्लाह ने फरमाया कि सुनिया तेरे लबां दे विच पहले उमर निकलिया, मैं तेनू उमर ही दे देवांगा। इत्थे मुफस्सिरीन फरमांदे ने कि अगर मेरे नबी ए ना कहंदे आओ या उमर दे दे या अमर दे दे, हुजूर लफ्ज़ या ना फरमांदे ते अल्लाह दोनों ही दे देने सन। पर हुण सोने दे लबां च या निकल गया ना, ते अल्लाह ने फरमाया सोनिया जेड़ा तेरे पहले लबां च निकलिया सी हुण ओ ही देवांगे। मेरे नबी ने दुआ की थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे सर के दुआ मांग रहे। नौजवानों में केड़ा रंग पेश करा, मुहम्मद जुरो करे दुआ मांगते हैं, ए मोहम्मद जोरो करे दुआ मांगते हैं। खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं, कभी बैठ कर इल्तिजा
और कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं। मेरे नबी ने दुआ की थी ना, तो दुआए मुहम्मद दुल्हन बन के निकले। इधर दुआए मुहम्मद का भी असर से उमर फारूक जो अंदर आए ना, ते सहाबा मेरे नबी दे करीब ने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बैठ गए। तो मेरे नबी ने फरमाया उमर किधर आया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सच्ची पूछो तो सर लैन आया सा। फरमाया हुण की इरादा है? अर्ज करते हैं सोने सर लैन आया सा, हुण अंदरों हुक आती है कि सारी दे दे। तो सोने मैं सारा कुछ देती बैठा हाँ। वो पैगाम सुना जड़ा तुहाडे रब ने तुहानू दे के भेजा। मेरे नबी ने पैगाम सुनाया, अल्लाह की वहदानियत और अपनी रसालत का इकरार फरमाया। ग्रामी कदर हजरात, उमर फारूक ने कलमा पढ़िया। जो कलमा पढ़िया तो सहाबा ने नारा तकबीर इंज करके बुलंद किया, मक्के के पहाड़ी गूंज गया। और सहाबा को किड्डी को खुशी होगी। ग्रामी कदर हजरात, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल किया ना, हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़न वास्ते ना कमरे दे अंदर जा रहा है। ते सहाबा ने वेख्या कि वो भी वुजू फरमा के तो हुजूर दे पीछे उमर फारूक कहने लगे या रसूल अल्लाह जरा ठहर जाओ, मैनू ये तो समझाओ की करन लगे हो। मेरे नबी ने फरमाया उमर असी अपने रब की इबादत पे करो, असी अपने रब की इबादत करन लगे हैं। ते हजरत उमर फरमान लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साडा रब सच्चा नहीं। जिन्हों समझ आ रही हो बोलेगा सुभान अल्लाह। हाले मैं तुहानू चेक कर रहा तुसीं तकरीर किवें दी सुननी है। हजरत उमर फरमान लगे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह साडा रब सच्चा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर साडा रब तो सच्चा ही है। हजरत उमर ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह जे साडा रब सच्चा रब है फिर छुप के इबादत नहीं करनी। मेरे नबी ने फरमाया उमर इबादत किथे करनी है? हजरत उमर ने अर्ज की थी लजपाला आजा काबे से इबादत करने आओ। मेरे नबी ने फरमाया उमर काफर बड़े जालिम है। हजरत उमर फरमान लगे, अर्ज कर देने या रसूल अल्लाह उमर कलमा ना पढ़े फिर भी तुसी छुप के इबादत करो। जे उमर कलमा पढ़ लवे फिर भी तुसी छुप के इबादत करो ते उमर दे कलमा पढ़न दा की फायदा? फरमाया कि उमर कलमा ना पढ़े फिर भी छुप के इबादत करो, जे पढ़ लवे फिर भी छुप के इबादत करो ते उमर दे पढ़न दा की फायदा होया? आवे सोने काबे च इबादत करने। ग्रामी कदर हजरात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुण इधर अबू जहल इंतजार कर रहे कि उमर नबी का सर लैके आवेगा। लेकिन जो वेख्या ना तो उमर फारूक नबी की कितार के सामने सामने तलवार लैके काबे दे अंदर आया। हजरत उमर फारूक ने इंज करके तलवार लहरा के ना ते आपने फरमाया है कोई जड़ा चाहता कि मेरी बीवी बेवा हो जाए, मेरे पुत्र यतीम हो जान, आओ आके जरा मेरे नबी नाल कोई गल करके विखाओ। अज तो बाद मुहम्मद नू कोई तंग नहीं करेगा। जेड़ा मेरे नबी वाल मैली नजर भी वेखेगा मैं नजर कट के रख देवांगा। ग्रामी कदर हजरात, इस वास्ते मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुण कलमा पढ़िया ना ते हुजूर नू बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। ते जदों उमर फारूक ने जदों कलिमा पढ़िया ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिता। बोलो जो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया बाज़ाक देने ना वाले वे सोने तेरा मददगार अल्लाह ते अल्लाह तो इलावा जेड़े मोमिनीन तेरी इत्तिबा पे कर देने। इत्तिबा करने वाले मोमिनीन तो मुराद मुफस्सिरीन फरमा देने इते तो मुराद हजरत उमर फारूक।
तबाह करने वाले मोमिनीन तो मुराद कौन है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। ओए बच्चों यार तुसी मैंने बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, इन्होंने अगे ना आने देना। बैठ जाओ मेरा पुत्र चुप करके। चलो भाई हुण तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि मां जाग दे नैना वाले अल्लाह तो तेरा मददगार है ही, लेकिन मोमिनीन विचों जिहड़ा तेन मददगार दिता है ना बड़ा ही सोहना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल फरमाया, मेरे नबी ने उमर दे फजाइल बयान फरमाए। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे तो बाद कोई नबी होंदा ते उमर होगा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे फजाइल और आप दी अदामा इस तरह दियां सन कि जिंद विच नबियां दी सिफतां पाईयां जांदियां सन। हम सिफते अंबिया से, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं, मेरे बाद नबी कोई नहीं। ग्रामी कदर हजरात मैं गल ना करा तो मेरा गुजारा कोई नहीं। आज 25 अगस्त है ना, ते एक अख तो काना भी आया सी ते कहंदा सी मैं नबी हां, ते पीर मेहर अली शाह साहब वर्गियां ने मुकाबला भी कीता सी हदा, और जिंदे पूरे आज़ा भी कोई नहीं सन ते पूरे ओदे पुरजे भी कम नहीं सी करदे, ते कहंदा जी मैं भी नबी हां। मैं कहा जालिमा जे नबी होना नबी तो बाद होंदा ते उमर दा ते हक तेरे तो पहले बनदा सी। और जिंदे अंदर नबियां वाली सिफतां सन ते अख तो काना ते गंदियां बीमारियां जिन्हों लगियां होनी, ते नौजवानों उलमा ते फरमांदे ने कि एडे सोहने नबी तो बाद एदे वर्गे दी रब नूं लोड़ ही केड़ी पै गई सी। ग्रामी कदर हजरात बस इवें दे नबी और नौजवानों एक खत्म नबूवत साडा ईमान है कि अज कोई भी उठ के खत्म नबूवत हुजूर दी खत्म नबूवत डाका डाले ते असा अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक सुनिया नहीं। हुजूर दी खत्म नबूवत भी पहरे देते, हुजूर दी नामूस भी पहरे देते। ग्रामी कदर हजरात मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर नबी होंदा ते उमर होंदा, पर मेरे बाद नबी कोई नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम पिछले किताबां दे ना सहाबी सन, पिछले नबियां दी आलम दीन सन। अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु दोज़ख दे ताला ने किफले दोज़ख ने। हजरत उमर फारूक ने जाके पूछा जी तुसी मैनू दोज़ख दा ताला क्यों आखिया? ते आपने फरमाया कि मैं नहीं किया बल्कि अल्लाह दे नबी हजरत मूसा ते वही नाज़िल हुई सी कि आखिरी नबी दा एक उम्मती होवेगा जिंदा नाम होवेगा उमर, ते अल्लाह फरमांदा कि वो दोज़ख दा ताला होवेगा। हजरत उमर फरमान लगे मैं कुछ समझा नहीं। आपने फरमाया कि दोज़ख दे ताले तो मुराद ये भी कि जदों तक दौरे उमर रहेगा कोई बंदा दोज़ख च जावेगा ही नहीं, दोज़ख जावेगा ही नहीं, दोज़ख बंद रहेगी, क्योंकि लोग अमाल ही इंज दे करनगे कि कोई दोज़ख च जावेगा ही नहीं। ग्रामी कदर हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर फारूक किफले दोज़ख भी है और किफले फितना भी है, कि फितनियां दा भी ताला है कि जदों तक उमर फारूक दा दौर रहा नौजवानों कोई फितना सर नहीं चुक सकिया। जो ही उमर फारूक दा विसाल होया उहदे तो बाद फितने रूनमा हो गए। ग्रामी कदर हजरात हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस तरह दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा सन कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत उमर फारूक दी शान बयान फरमाया करते सन, खुद शान बयान फरमाया करना। पर नौजवानों शान उदों हजरत उमर फारूक नूं मिली जदों उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सच्ची मुहब्बत की, सच्चा इश्क रसूल कीता। ग्रामी कदर हजरात आओ हजरत उमर फारूक का थोड़ा जा इश्क रसूल भी देखिए, अदबे रसूल के हजरत उमर हुजूर दा अदब किवें दा कीता करदे सन। ग्रामी कदर हजरात एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़े अनवर दे करीब आए ना ते मस्जिद नबवी दे कोल वेख्या कि दो नौजवान नबी दी कबर दे कोल बैठ के ते उच्ची आवाज दे नाल गल्लां पे करदे।
उच्ची आवाज नाल गल्लां करी जान। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों वेख्या ना आप नूं बड़ा गुस्सा आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंज करके कंकर मार के उन्हां नूं बुलाया, बुला के फरमान लगे तुहानू नहीं पता कि नबी दी कबर दे कोल उच्ची नहीं बोली दा। वो कहने लगे जी असी मदीने तो बाहर रहन वाले हाँ। ते हजरत उमर फरमान लगे जे तुसी मदीने दे होंदे तो मैं तुहानू थप्पड़ मारने सा। वो कहने लगे जी असी तो नबी दे कबर दे कोल पे बोलदे सा। आपने फरमाया तुहानू नहीं पता जिवें नबी दा जिंदिया अदब करीदा इवें मरन तो बाद भी हुजूर दी कबर भी चले जान ते फिर भी उवें अदब करीदा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नामूस और इज्जत ते पहरे दिते कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल इस तरह मुहब्बत का इजहार फरमांदे कि एक मरतबा अपने पुत्र दे नाल ना हुजूर दे नाल सवारी ते जा रहा है। हुजूर दे नाल सवारी ते जा रहा है ते आप दे पुत्र हजरत अब्दुल्ला दी सवारी ना नबी दी सवारी तो थोड़ी जी अगे हो गई तो सवारी रोक के तो पुत्र नूं लड़ना शुरू कर दिता, पुत्र नूं डांटना शुरू कर दिता। फरमान लगे तेनों नहीं पता नबी तो अगे नहीं चलीदा, तेनों नहीं पता नबी तो अगे नहीं चलीदा। ग्रामी कदर हजरात कि ओ उमर फारूक जिन्हां ने नबी दे नाल मंसूब हर निस्बत दे नाल प्यार फरमाया। नौजवानों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा मैं मक्के दे अंदर तशरीफ लगे आए। आपने तवाफ किया, जो तवाफ किया आपने हजरे अस्वद का पौसा लिया ते हजरे अस्वद नूं चुम के फरमान लगे मैं तेनू इस वजह तो नहीं चुमिया, तेनू वेखण वाले तेनू चुमन वाले दे गुनाह माफ हो जाते ने। मैं तेनू इस वजह तो भी नहीं चुम रहा कि कयामत नूं तू लोकां दी शिफात करेगा। मैं तेनू इस वजह तो नहीं चुम रहा कि तू जन्नत चो आया है। हजरे अस्वद जो आवाज आई होगी वे उमर मैनू क्यों चुमिया आई। फरमान लगे तेनू इस वजह तू चुमिया है कि तेनू मेरे नबी चुमिया। मैं तेनू इस वजह तू चुमिया कि तेनू मेरे नबी चुमिया। ग्रामी कदर हजरात इस वास्ते आशिक फरमाते ने अदब नबी थी मोमिन होमे बे अदब सदाउन कमीने बाद अदब दे बख्शिश नहीं भवे मरिए विच मदीने। इस सारा कुछ उन्होंने हुजूर दी निस्बत दा अदब कीता, हुजूर दी निस्बत दा अदब कीता। अज पढ़े लिखे लोग भी ओ माज़ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चो ऐब ढूंढना शुरू कर दिते अपने इल्म दी बिना ते। पर नौजवानों उस हुजूर दी जिहड़ी बुलंदी और मर्तबा मेरे नबी ने रिफत दी है इन्हां दे इल्मां दी वजह तो घट ते नहीं ना सकदी। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने नूर नबी दा ए उस वेले दा आदम अजे ना होया अव्वल आखिर दोवें पासे ओ पे मल मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने फूका मार ए बुझाया लोका नूर मुहम्मद वाला नूर नबी दा कदे ना बुझसी ए वादा हर दम रवे ख्याल मेरे विच और कोई नहीं सुझदा जिस दीवे नूं आप जगावे ओ कद किसे तो बुझदा। और इन्हां दे इल्मां दी की हैसियत कि मेरे नबी दी शान नूं घटाउण इन्हां इवें दे इल्मां नूं असीं की करना कि जेड़े इल्मां दी बुनियाद ते असीं माज़अल्लाह रसूलुल्लाह दी ज़ात ते बैठ के तबसरे करिए कि नबी नूं माज़अल्लाह गैब दा इल्म है सी या नहीं। सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इल्म पढ़िया
अदब न सीखे की करना इल्म पढ़े के हो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिर की करना तस्बीह फरे के हूँ दिल कटे पर रब ना मिले एक ही करना चले बड़े के दूध कड़दा ना बाहो बावे लाल हो मन कड़ कड़ के सखी सुल्तान बाहू फरमाते ने इल्म पढ़या पर अदब ना सीखे वो की करना इल्म पढ़ के एवं तो इल्म नो असी की करना ग्रामी कदर हजरात सहाबाई कराम ने हुजूर दी हर निस्बत नाल प्यार करके सानू दसिया पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर दी जदों शान बयान फरमाई ना एक बारी ना तवज्जो है वैसे सारे दी हाले मैं तुहानू चेक कर रहा तकरीर किवें दी सुननी तुसीं यकीन करे जे हाले मेरी सेटिंग भी नहीं हो रही तो ना ही मैं शुरू होया कईयां ते रंग ही उड़ गए भाई मैं जल्दी जान छड़ देंगा तो बंदे फिर भी कभी मत्था लगना होंगे। एक दफा हजरत जिब्रील मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आए ना तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मैनू एक गल ते दस। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह और अलामा आलूसी अलैहि रहमा ने लिखा फरमाते ने जिब्रील मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आया ना तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील मैनू इन्नी गल ते दस के अरशां वाले मेरे उमर दी किवें दी तारीफ करदे ने अरशां वाले मेरे उमर दी किवें दी तारीफ करदे ने किन्नी की तारीफ करदे ने। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आसमाना ते सिर्फ आसमान वाले हजरत उमर दी इतनी तारीफ जानते ने इतनी तारीफ करते ने अगर मैं बयान करनी शुरू करा ना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जिन्नी देर तबलीग की सी ना 950 साल मैनू 950 साल लग जान उमर दी तारीफ फिर भी ना कम होए। ये ओ उम्र फारूक है। नौजवानों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरे उमर ते एवें दा प्यार आया मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वाले मेरा उमर ओ उमर है जिंदी जुबान ते हक बोलदा फरमाया मेरा उमर ओ उमर है जिंदी जुबान से हक बोलदा यानी कि उमर दे लबां चों जो निकल जावे ओही कोल रब दा बन जाता है अल्लाह नूं ओही कोल पसंद आ जाता है। नौजवानों जोशे खिताबत मैं जुमला नहीं बोलिया एक बारी ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुण मैं दसां कि हजरत उमर दी मर्जी रब नूं किवें पसंद है। हुजूर दे नाल ना तवाफ़े काबा पे करदे ने ते तवाफ़े काबा करदे करदे ना ते लोकां ने वेख्या ना कि हजरत उमर फारूक ने वेख्या कि लोग कोई किसी जगह ते खड़ा होकर नफल पढ़ रहा कोई किसी जगह ते कोई किसी जगह ते कोई किसी जगह ते उमर फारूक नूं तरतीब पसंद ना आई ना ते अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह किड्डा क चंगा होंदा कि लोग तवाफ करदे और मकाम इब्राहिम ते आके एक ही मकाम ते आके नफल पढ़दे मकाम इब्राहिम ते आके नफल पढ़दे। उमर फारूक ने राय पेश की ते अल्लाह ने कुरान उतार दिता नहीं बोल रहा सुभान अल्लाह। नौजवानों हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला आपने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मेरा दिल कहता है ए मकामे इब्राहिम नु मुसल्ला बना लिया जावे। अल्लाह ने कुरान उतार दिता अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आओ वतखिजू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया सोनिया
जो उमर पिया कहते हैं ओवे ही कर दे। मेरे नबी ने फरमाया माज़ाग दे ना मालिया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला। हुण इब्राहीम मकामी इब्राहीम नु ही मुसल्ला बना लो, इत्थे आके नफल पढ़िया करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ी भी राय देंदे ने अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान दी सूरत नाज़िल फरमा देता है। एक बारी ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर बैठे थे, हाले पर्दे दा हुक्म नहीं सी आया, औरतों ना पर्दे दा हुक्म नहीं सी आया। ते हजरत उमर फारूक हुजूर दे कोल बैठे ना ते देखा कि सहाबी आ रहा है जा रहा है आ रहा है, हुजूर दे घर वाले भी सन ते हयादार सन ना। ते उमर फारूक नूं गल पसंद ना आई ते अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह किड्डा चंगा होंदा कि कदी अल्लाह औरतों नूं पर्दे दा हुक्म दे देंदा ना। इधर उमर ने राय पेश की, दिल च ख्याल किया, हुजूर नूं दसिया, उधर वही आ गए। बोली जो उधर वही आ गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिम। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी अज़वाज नूं कह दिओ, तुहाड़ियां जितनियां भी बेटियां ने इन्हां बेटियां ने भी कह दिओ, मुसलमानां दी औरतां नूं भी हुक्म दे दिओ कि अज तो बाद पर्दा करे आ जाए। कयामत तक औरतां पर्दे ते विच रहणगियां, सवाब इन्हां नूं भी मिलेगा ते लेकिन उमर नूं भी पिया मिलता है। एहसान नहीं हजरत उमर फारूक दा। ग्रामी कदर हजरत आपने फहाशी दा दरवाजा ही बंद करके रख दिता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुबान ते हक बोलदा सी ना। एक बारी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वही नाज़िल हुई। तवज्जो है ना सारे दी, एवें दी तकरीर मैं कदे कदे करदा हां। हुजूर ते वही नाज़िल हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तहकीक में इंसान को बड़ा खूबसूरत पैदा फरमाया, बड़ा सोना पैदा फरमाया। ग्रामी कदर हजरात जदों लोग सहाबा गल्लां कर रहे हैं ना कि अल्लाह ने इंसान को इंज करके बनाया, अल्लाह ने इंसान को बड़ा सोना बनाया, ते उमर दे लबां चों निकलिया कि रब केड़ा अहसनुल खालिकीन है, वो केड़ा सोना बनाने वाला है। उमर ने इन्ना किया तो उधरों कुरान आ गया। नहीं बोल रहा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फतबारकल्लाह अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने फरमाया हाँ बड़ी बरकत वाली वो ज़ात है जिहड़ी अहसनुल खालिकीन है। उमर दे लबा तो हक पे बोलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना एक बारी गली दे विच गुजरन ते यहूदी हजरत उमर नूं मिलिया ते मिल के ना कहन लगा ये जड़ा तुहाडे नबी ते जिबरील वही लैके आंदा है ना, सानू नहीं चंगा लगदा, सानू नहीं चंगा लगदा, माज़अल्लाह सानू बड़ा माज़अल्लाह भैड़ा लगदा। तुहाडे नबी ते जिहड़े वही लैके आंदा है, ये हसद दी वजह तो उन्होंने जुमला बोलिया सी। ते हजरत उमर फिर गुस्से जाके फरमान लगे जेड़ा जिबरील दा नहीं ना साडा भी नहीं, और साडा भी कुछ नहीं लगता ना, ते साडे रब दा कुछ लगता ना रसूल दा कुछ लगता है। ग्रामी कदर हजरात इधर उमर ने लबा दे विचों ए लिख लिया कि साडा ही कुछ नहीं लगता, उधर वही आ गए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन। अल्लाह ने फरमाया वाज़ाक देना नवालिया ए
जेड़ा जिबरील दा नहीं साडा भी जेड़ा जिबरील दा नहीं ओ साडा ही नहीं ओदी ज़बान ते हक बोलदा है। एक एक को साफ दी मैं गल करां ते रात लंघ जावे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे तोहमत लगी ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान सन। हुजूर ना सारे सहाबा को मशवरा ले रहे कि मेरी आयशा दे बारे तुसी तुहाडी की राय है, तुहाडी की राय है, तुहाडी की राय है। हजरत उमर खड़े होए ना, मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरी की राय है? ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते ने या रसूलल्लाह ये आयशा दा तुहाडे नाल रिश्ता कीता किने से? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने कीता सी। ते हजरत उमर फारूक अर्ज करते ने या रसूलल्लाह जी अल्लाह ने कीता सी ते वो आप ही फैसला करेगा, चाहिदा ए बे कि वो आप ही फैसला करे। इधर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे लबां चों निकलिया उधर वही आ गए। नौजवानों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा मेरी आयशा दे बारे तुहाडी की राय है? हजरत उमर फारूक को पूछे आओ ते उमर फारूक ने अर्ज की मजाक दे रहने वाले आओ ए जरा रब को पूछो जिन्हें रिश्ता कीता है। जो जवानों जदों मैं उमर फारूक ने इन्ना आखे आओ ते वही नाज़िल हो गई। अल्लाह ने फरमाया सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे तो बड़ी पाक ज़ात तो ही नहीं, मैं गवाही देना कि ये बुहतान है, ये बड़ा वड्डा आयशा ते बुहतान लगाया। ओदी ज़बान ते हक बोलदा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठे ना ते अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह पहले शराब दे बारे हुक्म ए होंदा सी, इब्तदान इस्लाम दे अंदर शराब जायज सी, फिर हुक्म आया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो नमाज दे करीब भी ना होवो, नशे दी हालत जदों तुसी होवो उस वेले नमाज दे करीब भी ना आया जे। उस वेले हुक्म ए आ गया कि शराब जायज है लेकिन मस्जिद आन तो पहले पी के ना आया जे। ये आयत कुरान दी मनसूख है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी दे कोल बैठे थे अर्ज करदे ने या रसूलल्लाह कदे अल्लाह हतमी फैसला भेज देवे ना शराब दे बारे कि शराब मुतलकन हराम है। इधर उमर ने राय पेश की थी, अल्लाह ने कुरान इरशाद फरमा दिता इन्नमल खम्रु वल मैसिर कि हर तरह का जिस तरह ये शराब है ना हर तरह की शराब ये हराम है, मुतलकन हराम कर दी गई। नौजवानों उमर फारूक राय पेश करते सन, अल्लाह कुरान उतार देंदा सी। ग्रामी कदर हजरात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे मैं केड़े-केड़े औसाफ बयान करा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने तो ना साडे उवें दे अमाल ने। जदों वारी आंदी है हुजूर दी नामूस ते पहरेदारियां दी उदों भी असी खैरां वल दौड़दे हां ते जदों वोटां दी वारी आंदी फिर भी असी बदकारां नूं जाके वोट दे देने। नौजवानों याद रखिया जे ईमान दी सनद होंदी कि जिस बंदे नूं वोट दे रहे हो ओदे हर तरह दे अमल ते तुसी भी गवाह हो जांदे हो कि तुसी भी ओदे नाल ओदी इक्तदा च आ जांदे हो कि ये जो भी करदा सही पिया करदा है। नौजवानों वो अगर फहाशी आम करे और यानी आम करे जना आम करे हर तरह दे गुरबत और गरीबा दा हक खाई जावे ये सारा वबाल तुहाडे ते भी आएगा। अज नौजवानों साडे ऊपर अजाब दी सैलाब दी सूरत दे अंदर नौजवानों असी वेख्या मुल्क पाकिस्तान दे भी हालात इस वजह तो भी काफी खराब हो गए। नौजवानों ये अजाब दी सूरत च रब सानू दसना चाहता है कि खुदा दा खौफ करो, हले भी डर जाओ, इन्हां जालिम हुक्मराना दी हमायत छोड़ दो।
आओ उन्हां दी हिमायत करो जेड़े अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं तख्त ते लियाउण दी गल्लां करदे। ग्रामी कदर हजरात गल सुना दे, यकीन करे जे मैं हाले शुरू नहीं होया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग तो वापस आ रहा है। जंग तो वापस आए ना ते जंगल दे विचों आप दा गुजर होया, जंगल बियाबान। एक वडेरी जी माई एक अखां दी कुल्ली दे विच बैठी ते हजरत उमर दा गुजर होया ना ते दिल कीता कि जरा मैं जाके चेक ते करां इहदे अंदर कौन है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जद कुल्ली दे विच आए ना ते वेख्या एक वडेरी जी माई पे चरखा पे कत दी। उमर फारूक करीब आए ना ते आके कहने लगे जी अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। माई कहने लगी जी वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी की हाल जे? जी ठीक है। ते ये गुजारा मुजारा सही हो रहा है? ते माई कहने लगी नहीं। ते उमर फारूक फरमान लगे कि अम्मा जी तुहानू पता वक्त दा हुक्मरान कौन है? माई कहने लगी हाँ पता है, उमर है कोई। ते हजरत उमर फारूक फरमान लगे कि अम्मा जी कोई उमर ते कोई शिकायत? माई कहने लगी हाँ बड़ियां शिकायत हैं। हजरत उमर अर्ज कर फरमान लगे अम्मा जी केड़ी शिकायत? अब वेख मैं बैठी हाँ, मेरे को खाण नूं कुछ नहीं, मैं बड़ा औखा गुजारा पई करनी है। ते उमर नूं नहीं पता कि उन्हें मैनू कुछ देना है। ते हजरत उमर बड़ी आजिज़ी दे नाल माई नूं कहने लगे अम्मा उमर मदीने च वसन वाला ते तू आ बयाबान जंगल दे अंदर वसन वाली, तू अगर चाहनी है कि उमर सानू कुछ देवे तो किसी शहर किसी आबादी किसी पिंड देहात दे विच आना, उमर नूं भी पता लगे कि तू भी इंसान है तो तू भी पई वसदी है। ते माई ने जड़ा जवाब दिता ना, आए हाय वक्त दे हुक्मराना दी लक ही तोड़ के रख दिता। माई कहने लगे जे उमर साडा खबर नहीं ना लै सकता तो फिर हुक्मरान ही कादे लई बने? जे खबर नहीं लै सकता तो हुक्मरान कादे लई बने? नौजवानों हजरत उमर दी अखां च अथरू आ गए तो रो के फरमान लगे अम्मा इहदा मतलब है कि कयामत ने तू जाके अपने रब को बड़ियां शिकायत उमर दे बारे करेंगी? वो कहने लगी हाँ मैं करांगी। उमर कहने लगे जी मैं उमर नूं जाके तेरी सिफारिश करां ते मैं जाके आखां उमर नूं कि उमर जी इस माई नूं इन्ना माल ते इन्नी दौलत दे दिओ ते तू फिर वो माल ते दौलत लैके क्या रब को शिकायत जी कर से वो माफ कर देवेगी उमर नूं? माई कहने लगी हाँ इन्ना माल मुल मैनू दे देवे तो मैं उमर की शिकायत नहीं कर दी। हजरत मौला अली और दीगर सहाबा बाहर खड़े सन ते हजरत उमर फारूक ने अली नूं फरमाया यार अली अंदर आया जे। मौला अली जदों अंदर आए ना ते अदबन मौला अली दे लबा चो निकले या अमीर अल मोमिनीन हुक्म होवे। जदों वेख्या ना अमीर अल मोमिनीन ते माई दे रंग ही उड़ गए। ए अमीर अल मोमिनीन ते उमर ते आ सी। हजरत उमर फरमान लगे मैं उवें दा हुक्मरान नहीं जड़ी अपनियां गलत गल्लां सुन के ते असी अवाम दे उत्ते जुल्म करिए। ना ना तू मेरी इस्लाह कीती। हजरत मौला अली ने फरमाया इनू माल दियो। माल दे के ते फरमाया अम्मा इत्थे ही उमर नूं माफ कर दे, कयामत नूं रब अगे शिकायत ना करे, कयामत अगे रब अगे शिकायत ना करे। ओ हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बारी रात नूं गली दे विच ना पहरा पे देंदे ने। ये हुक्मरान जड़े होंदे ना वक्त दे ये मुल्क दे चौकीदार होंदे ने, लुट के खाण वाले नहीं चौकीदार होंदे ने, माल दी हिफाजत करने वाले। हजरत उमर फारूक गश्त फरमा रहे गली दे अंदर ते वेख्या कि मदीने दे एक घर दे अंदर ना वडेरी जी माई अपनी बेटी नूं पई कहंदी है कि निधीए दुध विच पानी वाला, दुध विच पानी, असी तो पानी विच दुध पाने हैं ना, पर वो माई कहने लग सी दुध विच पानी पाला। ते हजरत उमर ने सुनिया ना ते आप नूं जलाल आया, अपने दरवाजे दे नाल कन लगाया। माई अपनी बेटी नूं कहने लगी निधीए दुध विच पानी पाला। हजरत उमर फारूक फरमाते ने जरा मैं खोर नाल कन ला के सुनिया ते बच्ची कहन लगी अम्मा मैं दुध विच पानी नहीं पाना। माई कहन लगी निधीए क्यों नहीं पाती? उस बच्ची कहन लगी अम्मा तो हानू नहीं पता वक़्त खलीफे ने मना किया है, हजरत उमर ने मना किया है कि दुध विच पानी कोई ना पावे। ते माई कहन लगी निधीए दुध विच पानी पा ले। उमर केड़ा तेनू प्यार
वेखदे उस बच्ची ने ओ जवाब दिता जिहड़ा गैरतमंद मुसलमानां दे मथे दा झुमर बन गया। ओ बच्ची कहन लगी अम्मा उमर ते नहीं वेखदा पर उमर दा रब दा पिया वेखदा। बच्ची कहन लगी अम्मा उमर नहीं वेख रहा उमर दा रब तो वेख रहा। हजरत उमर घर गया ना तो सुबह अपने पुत्र अब्दुल्ला इब्ने उमर आपने भेजा, फरमाया जा पता करके बच्ची कौन है। उस बच्ची का पता किया कि हजरत उमर ने फरमाया अपने पुत्र नु कि उहदे नाल निकाह कर। उस बच्ची का जज्बा और ईमानियत वेख के मैनू लगता कि बच्ची बड़ी साले और नेक है। हजरत उमर ने उस बच्ची का अपने पुत्र के नाल रिश्ता करवाया। उन्होंने ये नहीं वेख्या कि माल ते दौलत ते कोठियां ते कारां किनियां ने, उन्होंने नहीं वेख्या, उन्होंने ये वेख्या कि उहदे ते रंगे मुहम्मद किन्ना क चढ़िया। नौजवान ये ओही बच्ची है कि जिंदी नस्ल दे विचों उमर बिन अब्दुल अजीज वर्गे नौजवान पैदा होए। एक बारी उमर फारूक का दौर उन्हें याद करा के रख दिता। ग्रामी कदर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ओ नौजवान ओ वक़्त दा हुक्मरान सी कि जिंद दौर दे अंदर शेर ते हरन कट्ठे पानी पींदे हुंदे सन। ओ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक सहाबी नु ईरान दा गवर्नर बनाया। इराक दा, इराक वालियां ने हजरत उमर फारूक दे बनाए हुए गवर्नर नु उस सहाबी रसूल नु बड़ा मारिया, बड़ी तकलीफां देती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नु जदों खबर मिली ना ते आप नमाज पढ़न वास्ते आ रहे सन। नौजवानों जब नमाज पढ़ान लगे ना हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते पढ़ाते आप गुस्सा भी बड़ा सी ते नमाज दे अंदर आप गलती लग गई, आप दा गुस्सा होर डबल हो गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके ना इंज करके हाथ उठा के अर्ज की या अल्लाह ए इराक वालियां ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दे। नौजवानों ओ इराक जिंदे उत्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी दवा दी वजह तो इराक वालियां ते हुज्जाज बिन यूसुफ वर्गा हुक्मरान मुसल्लत कीता। हुज्जाज बिन यूसुफ ऐसा जालिम हुक्मरान से जिन्हें अपने हाथ नाल बन के 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया, जिन्होंने अपनी फौज नाल कत्ल करवाया उन्हां दी तो गिनती कोई नहीं। जिथे मुसलमान आया इन्हें वड के रख दिता। ऐसा जालिम हुक्मरान ये हजरत उमर दी दुआए जरा दी वजह तो सी। हुज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम हुक्मरान से। गल सुना दे मैं हुण शुरू हो रहा वैसे। हुज्जाज बिन यूसुफ एक बारी ना भेस बदल के, तवज्जो रखना हुण मेरे वाल, बड़ा जालिम हुक्मरान सी ना ते भेस बदल के ना एक बारी इराक दे अंदर गश्त पिया करे। हजरत उमर दी नकल करने की कोशिश पिया करदा है। ते जदों गलियां दे विच आया ना ते एक वडेरा जा बाबा खड़ा सी ते बाबे कोल आके हुज्जाज बिन यूसुफ कहन लगा बाबा वक़्त दा हुक्मरान कौन है। बाबे नु बड़ा ही गुस्सा आया, कहन लगा कोई लांती हुज्जाज बिन यूसुफ है, कोई लांती हुज्जाज बिन यूसुफ। इनू बड़ा गुस्सा आया, कहन लगा अच्छा उहदे बारे तेरी की राय। इस बाबे ने कोई 5-7 गालां कढ़ दी। वो बड़ा लांती है, बेगैरत है, फलां है, कातिल है। हुज्जाज बिन यूसुफ ने इतनियां सुनिया तो उन्हें होर डबल गुस्सा आ गया। और जब अपने बारे बुरे बुरे अल्फाज सुने ना तो उन्हें डबल गुस्सा आ गया। हुज्जाज बिन यूसुफ निकाह बटा के कहने लगा पता ही मैं कौन हाँ। वो कहने लगा जी भाई मैनू नहीं पता तू कौन है। वो कहने लगा मैं ही हुज्जाज बिन यूसुफ हाँ। तो बाबा डरिया नहीं अगे कहने लगा जी तुहानू पता मैं कौन हाँ। हुज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा नहीं। कहने लगा भाई मैं महीने के अंदर 3 दिन पागल हो जाना तो अज मेरा पहला दिन है। महीने च 3 दिन मैं पागल हो जाना तो आज मेरा। ऐसा हिकमत अल्लाह ने भी जवाब दिता है। ग्रामी कदर हजरात वक़्त के हुक्मरान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह अपने मुआशरे को दुरुस्त फरमाया। अज दे भी हुक्मरान इंज दे भी सानू हुज्जाज बिन यूसुफ वर्गे मिलते हैं जिहड़ी अपनी तारीफ कराने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अगों गालां पैंदियां ने। पर नौजवानों तारीफ करवाने वास्ते उम्र बनना जरूरी है।
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु जिस समत वाल वेख्या जावे बेमिसल ते बेमिसाल आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आओ हुण मैं तुहाडे मौजू वाल तू आ रहा भाई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी दी हर निस्बत नाल प्यार फरमाया ते जदों वारी आई ना नबी दी आल दी हुण बोलो सुभान अल्लाह वारी आई ना जदों नबी दी आल दी ते उमर फारूक मिंबर खत्म नबुव्वत ते बैठ के खुतबा पा देंदे खुतबा इरशाद फरमा दिया ना तो वेख्या कि मजमे दे अंदर मौला अली भी तशरीफ फरमा सन। आप खुतबा पे देंदे इमाम हसन या इमाम हुसैन छोटे जैसा मस्जिद दे विच आए ना ते सामने खड़े हो गए ते सामने खड़े हो गए ना ते उमर फारूक वाल वेख के कहन लगे थल्ले आ। उमर फारूक ने खुतबा छोड़ दिया नीचे आ गया आके इमाम अली मकाम नु उठाया इमाम हुसैन चुमया चुम के ना ते नीचे खड़ा कर दिता। जी हुजूर इमाम हुसैन फरमान लगे ए मिंबर कहंदा है फरमान लगे जी तुहाडे नाने दा ते फरमाया कि साडे नाने दा मिंबर ते तुसी की करदे पे हो। हजरत उमर फारूक ने इंज करके सर तो इमामा शरीफ हटा के ना ते इंज करके अपने वालां नु पकड़े ते वाल पकड़ के ना ते कहने लगे हुजूर ए जिहड़े साडे सरां ते वाल ने ना ये भी तुहाडे नाने ने ही उगाए ने यानी कि जितनी भी इज्जतां दे ताज ने साडे जितनियां भी इज्जतां ने जितनी भी मसनदां ने सानू मिलियां ये साडी तुहाडे नाने दी वजह तो मिलियां ने। अच्छा ठीक है जाओ। उमर फारूक वापस जाके बैठ गया। इधर इमाम अली मकाम वापस टुरन लगे ना तो मौला अली भी विच बैठे सन ते उठ के इमाम अली मकाम दा बाजू पकड़िया ते बाजू पकड़ के फिर वापस लेके आए ते वापस ले आके हजरत उमर नु फरमान लेके खुतबा बाद दे अजे पहले इहदे कोल वजह पूछ लो इन्हें ये कीता क्यों है फिर ना के अजे के पत्नी इनु प्यो पढ़ाया है इहदे कोल हुणे पूछो कि ये क्यों आखे ये क्यों कीता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने इमाम अली मकाम दे सामने आए आपने फरमाया हुसैन पुत्र मैनू जांदी वारी दस जा मैनू मिंबर तो थले क्यों उतारे आई फिर मैनू आप क्यों बिठाया आई। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं ते चेक करने आया सा कि नाने दे होंदे अदब कर दे सा के बाद च भी कर दे चेक करन आया सा कि नाने दे होंदे अदब कर दे सब फिर बाद विच भी कर दे हो कि नहीं। आपने फरमाया अदब कर दो चलो बैठ जाओ। आला हजरत बरेलवी ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है ए बच्चा बच्चा नूर का ए तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का फिर तू है नूर तेरा ये सब घराना नूर का ये तू है नूर तेरा ये सब घराना